नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप आर्मी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्मी के हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आपके इससे ज़रूर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतीक से 100% पूछे जाते हैं। तो ये आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लगभग 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसमें आज हम आपको राष्ट्रीय प्रतीक के टोटल 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएँगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, एक-एक क्वेश्चन को आप पढ़ना, और अगर आपको उसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो के अंत में आप हमको ये ज़रूर बताएं कि आपने टोटल क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, वो है 3:2। 3:2। आप लोगों ने देखा होगा, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है वो कुछ इस आकार में बना हुआ होता है, यानी कि लंबाई उसकी ज़्यादा है और ये जो चौड़ाई होती है वो इसकी कम रहती है, और ये लंबाई ज़्यादा रहती है। तो ये आपकी होती है 3 और ये आपकी होती है 2, यानी कि 3:2 लंबाई और चौड़ाई। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ लिया जाता है, कभी-कभी पूछ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? आपको लंबाई और चौड़ाई पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2:3। यानी कि अगर लंबाई और चौड़ाई का पूछता है तो 3:2, और चौड़ाई और लंबाई का पूछता है तो 2:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसके मध्य में बने धर्म चक्र, जो बीच में चक्र बना हुआ होता है, उसको धर्म चक्र कहते हैं। उसका रंग कैसा होता है बताना है आपको। तो दोस्तों, ये रंग होता है आपका गहरे नीले कलर का। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों, ये जो तीलियां होती हैं वो होती हैं 24। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसमें टोटल तीलियों की संख्या 24 होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? जो आपके राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो किसने तैयार किया गया, किसने तैयार किया था, ये बताना है आपको। तो दोस्तों, ये तैयार किया गया था आपका पिंगाली वेंकैया के द्वारा। पिंगाली वेंकैया के द्वारा आपका इसका डिजाइन तैयार किया गया था। पिंगाली वेंकैया, नाम याद रखिएगा, पिंगाली वेंकैया के द्वारा आपका ये डिजाइन तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत का राष्ट्रीय गान है, जो आपका भारत का राष्ट्रीय गान है वो क्या है? तो दोस्तों, वो है आपका जनगण मन। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं?
कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके रविंद्र बोस। रविंद्र घोष हो गया यहाँ पे, रविंद्र घोष, यहाँ पे गलती से प्रिंट मिसप्रिंट हो गया है, रविंद्र बोस, यहाँ पे होगा रविंद्र घोष। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वो पीछे वाला क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, चलिए एक बार देख लेते हैं दोबारा से। पूछा गया है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान के रचयिता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पे गाया गया? तो आपका भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसे सर्वप्रथम कब और कहाँ पे गाया गया? तो दोस्तों ये सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में कोलकाता में। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? जो आपका राष्ट्रगान है उसको संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसको संपूर्ण रूप से गाने में कुल 52 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? बताना है आप सभी को, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो दोस्तों इसका जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? जो आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके जो रचयिता हैं वो कौन हैं? तो वो हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, और अगर राष्ट्रगीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रीय गीत को गायन में कितना समय लगता है? कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय गीत है इसको गाने में टोटल कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसमें टोटल गाने में आपका 65 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर राष्ट्रगान की बात करें तो उसको गाने में टोटल 52 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? जो आपका भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो सर्वप्रथम कब गाया गया? तो दोस्तों ये सर्वप्रथम आपका गाया गया 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस गद्य में संकलित किया गया है? बताना है आपको, जो आपका भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे आपका ग्रंथ लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है? ग्रंथ। वंदे मातरम किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो वो आपका लिखा गया है किसमें? आनंद मठ में। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद मठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? बताना है आपको, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आकाशवाणी या दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम होते हैं उनकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय गीत के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक एक क्वेश्चन बहुत ही मन लगा के पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आर्मी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% आने ही आने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो कौन सा भाग लिया गया है? शीर्ष भाग लिया गया है। जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह है वो सारनाथ में स्थित जो राष्ट्रीय स्तंभ है उसके शीर्ष भाग पे चिन्हित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु इंगित नहीं है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु इंगित नहीं है? तो दोस्तों ये आपका हिरण नहीं इंगित है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का उसमें आपका हिरण नहीं इंगित किया गया है, घोड़ा इंगित है, सांड इंगित है और आपका सिंह या शेर इंगित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो दोस्तों इसमें कुल 3 शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राज चिन्ह अशोक महावित किया गया। इस राज चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सिंह होते हैं? तो इसमें टोटल कितने चिन्ह होते हैं? सिंह होते हैं। तो इसमें टोटल 4 सिंह होते हैं, लेकिन जो आपके दिखाई देते हैं वो मात्र 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। जो आप के होते इसमें 4 सिंह हैं, लेकिन जो दिखाई देते हैं वो 3 दिखाई देते हैं, एक हरदम पीछे छुपा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई शक संवत को। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आपकी मान्यता प्रदान की गई राष्ट्रीय संवत के रूप में वो आपके शक संवत को मान्यता प्रदान की गई। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। जो आपका शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है उसका जो प्रथम मास होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका चैत्र। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। जो प्रथम मास होता है राष्ट्रीय पंचांग का जो कि शक संवत से लिया गया है, तो उसका जो प्रथम मास होता है वो आपका होता है चैत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो इसका अंतिम मास बताना है आपको। तो इसका अंतिम मास जो होता है वो होता है फाल्गुन, और प्रथम मास कौन सा होता है? प्रथम मास चैत्र होता है और अंतिम मास फाल्गुन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय पशु की अगर बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो इससे पहले जो था वो आपका सिंह था। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन है तो बाघ हो जाएगा, और अगर बाघ से पूर्व की बात की जाए तो सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मयूर। ऑप्शन नंबर आपका
पहला बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल बर्ड की बात की जाए तो वो आपका मयूर, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।